तो लास्ट है आपके पास ये माइटोसिस का थोड़ा और बताना था। अब ध्यान सुनना, ये वही सवाल आते हैं, अगर आ जाएं तो बस ये लिख लीजिएगा एज इट इज़। एज इट इज़ मतलब आपने तो रट भी रखे होंगे बहुत सारी चीज़ें। चलिए अब सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्या, माइटोसिस। माइटोसिस कैसा डिवीजन होता है, एक इक्वेशनल डिवीजन। चल खैर मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं वापस इस पर आता हूँ। तो मैं पढ़ाना अगर स्टार्ट करता हूँ तो पूरा ही पढ़ा देता हूँ, दिक्कत ये होती है। चलिए तो अपन माइटोसिस की बात कर रहे थे। तो माइटोसिस में होगा क्या, जीवन फेज। सबसे पहले आपके पास कौन सा फेज है, जीवन। तो डीएनए, और मैं किसकी बात करूंगा, वही क्रोमोसोम जो मैंने पहले मियोसिस में करा, वही डिट्टो सेम। डीएनए क्या स्टार्टिंग में अपने पास 2C कंटेंट डीएनए आएगा, हाँ जी, उसको मैं लिख रहा हूँ 60 पिकोग्राम। कितना पिकोग्राम है, 60 पिकोग्राम। और आपके पास सेल कैसी है, डिप्लॉइड, और क्रोमोसोम कितने हैं, 10। अब एस फेज में जैसे ही अपन लोग जाएंगे, क्या वो 2C से 4C हो जाएगा, बिल्कुल होगा, 120 पिकोग्राम तक चला गया। और आपके पास 2N और ये 10 क्रोमोसोम हो जाएंगे। G2 फेज में आप लोग जाओगे तो वही मेंटेन रहेगा, 4C 120 पिकोग्राम डीएनए, और आपके पास 2N 10 क्रोमोसोम। अब अपनी बात आती है किसकी भाई साहब, प्रोफेज की। तो क्या प्रोफेज में आपके पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमेटिड्स के मतलब से, क्रोमेटिड्स मतलब आपने सुना है ना, क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड्स अपीयर इन लेट प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज में, ऐसा सुन रखा होगा सर। फिर मेटाफेज में अपन क्या स्टडी करते थे, 3 चीज़ें स्टडी करते थे, कौन कौन सी, नंबर, मॉर्फोलॉजी और साइज, याद है। चलो कर छोड़ो बाबा साहब। तो आपके पास यहाँ पे प्रोफेज में कितना दिखेगा, 4C 120 पिकोग्राम डीएनए और 2N और ये 10 क्रोमोसोम। अब मेटाफेज में अपन लोग गए तो फिर से वही 4C 120 पिकोग्राम डीएनए और 2N 10 क्रोमोसोम। एनाफेज में जब आप लोग आओगे, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एनसीडी लिखती है कि कुछ समय के लिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, डबल। तो भैया डीएनए तो सेम है, हाँ जी, 4C 120 पिकोग्राम डीएनए, और आपके पास जो एनाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे वो 2N से कितने हो जाएंगे, 4N। कुछ समय के लिए होते हैं, याद रखिएगा, हाँ जी। अब बात आती है टीलोफेज की। हाँ, अब टीलोफेज मतलब वही मैं फिर से बना देता हूँ। जब हम बात करेंगे टीलोफेज की, तो टीलोफेज एक ऐसा फेज है जिसमें आपके पास एक सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस कितने डेवलप हो जाते हैं, 2। अगर न्यूक्लियस 2 डेवलप हो गए तो मैं ऐसा कह दूं क्या, दोनों के अंदर 2C और 2N कंटेंट डीएनए रहेगा, हाँ जी बिल्कुल रहेगा, 2C और 2N। अरे 2C 2N कुछ नहीं है यार, मतलब 2C आपके पास कितना, 60 पिकोग्राम डीएनए, हाँ जी, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2N मतलब वही 10 क्रोमोसोम, क्योंकि अपन जानते हैं ना माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है, हाँ जी। अब इसके बाद अपन क्या करा देंगे सेल का, साइटोकाइनेसिस। जैसे ही मैं साइटोकाइनेसिस कराऊंगा मेरे पास 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, हाँ जी बिल्कुल बनेंगी। अब ये जो 2 डॉटर सेल्स बनी है, इन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम और 2C अमाउंट ऑफ डीएनए। 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2C अमाउंट ऑफ डीएनए। इक्वेशन मेंटेन रही, स्टार्टिंग में भी 2N 2C था, यहाँ पे भी 2N 2C है। बिल्कुल ये होता है माइटोसिस का, याद रख लीजिएगा। अब एक एक्स्ट्रा चीज़ है, एक्स्ट्रा तो नहीं है, काम की है, वो है नहीं एक्स्ट्रा। अब ध्यान से देखना, मैं एनसीईआरटी की तो मैं 2 चीज़ें और दिखाता हूँ डेप्थ वाली, सुनना ध्यान से हैं। वो होता क्या है, अपने पास मेटाफेज वाला क्रोमोसोम है। मेटाफेज क्रोमोसोम वही मतलब मेटाफेजिक प्लेट पे क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेगा। ऊपर आपके पास कौन रहेंगे, वही सेंट्रियोल, जिसे और एनसीईआरटी क्या कह सकती है, सेंट्रोसोम। और यहाँ पे ये क्या निकल रहे हैं, एस्टर, एस्ट्रल रेस इसे कहते हैं। एस्ट्रल रेस से वो अटैच्ड होते हैं और यहाँ से आपके पास निकल रहे हैं स्पिंडल फाइबर। और ये जो आपके पास स्पिंडल फाइबर निकले हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं डायरेक्टली बच्चे, रुक जाओ, किससे कनेक्ट होते हैं, सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। ये लो भैया काइनेटोकोर बना दिया, इससे अपन ने अटैच भी करा दिया। अब अगर एनसीईआरटी को ध्यान से आप देखें, हेलो, एनसीईआरटी को अगर आप ध्यान से देखें तो बीच में कुछ और स्पिंडल फाइबर भी दिख रहे हैं जो डायरेक्टली पोल से पोल मतलब डायरेक्टली सेंट्रियोल से सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोसोम से कनेक्टेड हैं। अब ध्यान से सुनना, ये डायरेक्टली जो सेंट्रियोल से सेंट्रियोल कनेक्टेड है ना, इन लोगों को इन लोगों को नहीं, मतलब इन स्पिंडल फाइबर्स को कहते हैं कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। हेलो, कौन से स्पिंडल फाइबर कहते हैं, कंटिन्यूअस। जिसे और क्या कह दिया जाता है, सपोर्टिंग स्पिंडल फाइबर। अच्छा, और क्या कह देंगे, नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। हेलो, मैंने जो बोला समझ आया या नहीं आया, कंटिन्यूस भी कह देते हैं, सपोर्टिंग भी कह देते हैं, नॉन काइनेटोकोर भी कह देते हैं, और पोल टू पोल कनेक्ट है या फिर कोई और, हाँ जी बिल्कुल पोल से पोल कनेक्टेड है, इसीलिए ना और क्या बोल देते हैं, पोलर स्पिंडल फाइबर। कौन से फाइबर, पोलर स्पिंडल फाइबर। अरे मान लो कहीं स्टेटमेंट मिल जाए ऐसी। अच्छा, और जो आपके पास कनेक्ट होते हैं काइनेटोकोर से, हाँ जी ये वाले, इनको बोला जाता है क्या, क्रोमोसोमल हो या फिर काइनेटोकोर या फिर डिसकंटिन्यूअस। हाँ, अब तो भाई साहब उसी का अपोजिट करना है, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। ये किसको कनेक्ट करते हैं, पोल को सेंट्रोमियर से। अब देखो तो सही, एक लाइन तो मैं और बताता हूँ, आप खोलिए मियोसिस वन में, मियोसिस वन में आप एनसीईआरटी पे आओ और खोलो मेटाफेज 1। हेलो, मेटाफेज 1 का डायग्राम देखना एनसीईआरटी में, उस डायग्राम में ध्यान से देखो क्या मैंने जो बनाया है वैसा ही है या थोड़ा सा अलग है। हेलो, ये आपके पास आ गए
क्रोमोसोम डबल मेटाफिजिक प्लेट दिखेगी, हाँ बिल्कुल दिखेगी। अब इन डबल मेटाफिजिक प्लेट में अगर एनसीईआरटी आप ध्यान से देख पाएँ, ये तो हो गए आपके सेंट्रियोल सेंट्रोजोम, ये आ गए इनके एस्ट्रल रेज जिससे वो कनेक्टेड हैं, और इनसे अपन लोग क्या निकाल रहे हैं अभी, स्पिंडल फाइबर। ध्यान से देखना स्पिंडल फाइबर, क्या ये जो क्रोमोसोम है ये दोनों काइनेटोकोर से अटैच है स्पिंडल फाइबर से? एनसीईआरटी देखो, हेलो दिखा, हेलो वो देखो ब्लर से ब्लर सा दिख रहा होगा आपकी एनसीईआरटी में, ये जो आपके पास स्पिंडल फाइबर है, ध्यान से अगर देखोगे तो रफली तुम्हें ऐसा दिखेगा कि दोनों ही काइनेटोकोर से अटैच दिख रहा होगा। हेलो एनसीईआरटी में ध्यान से देखो, स्पिंडल फाइबर अटैच है किससे, ऑन बोथ काइनेटोकोर, दिखेगा आपको ये। और यहाँ पे भी फिर वही दो प्रकार के आपको स्पिंडल फाइबर दिखेंगे, पहले कौन से रहेंगे, कंटिन्यूस, दूसरे कौन से रहेंगे, डिसकंटिन्यूस। हेलो जो डायरेक्टली पोल से पोल कनेक्टेड हैं वो कौन से हैं, कंटिन्यूस, हाँ जिन्हें अपन ने नाम लिख दिया सपोर्टिंग नॉन काइनेटोकोर पोलर स्पिंडल फाइबर। और जो बेचारे काइनेटोकोर से अटैच हो रहे हैं जाकर ये रेड वाले, उन्हें क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल डिसकंटिन्यूस, हाँ जी, या फिर काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। ये सब लिख दिया, लेकिन देखना भी एनसीईआरटी में जरा ये डायग्राम, क्या हो कभी कभी ये सब थोड़ी डेप्थ देखा करो। चलिए हाँ, तो ये अपने पास में पढ़ा क्या रहा था, ये माइटोसिस, ये माइटोसिस का ये याद रखिएगा, मियोसिस का हो ही गया, और बाकी जो चीज़ अच्छी लगेगी मैं बताता जाऊँगा। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।